डंके की चोट पर करता हूं, कोई बिहार में नेता अगर जन्म लिया है भारतीय जनता पार्टी का तो हमको एक शब्द का जवाब दे दे। 1952 से आज तक काराकाट लोकसभा को उपेंद्र कुशवाहा को हिम्मत है तो आज घोषणा कर दे कि मौका मिलेगा तो शाहबाद के किसी व्यक्ति को लड़ा देंगे। हो नहीं सकता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के भरपाया कर देंगे? क्या सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो जाएंगे? तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगल में बैठने वाला कोई कुशवाहा नहीं चाहिए। और ये कुशवाहा समाज के कभी नेता न थे न है, अब तो रहने का कोई सवाल नहीं है। उनकी बहू तो लगातार बोल रही है कि काराकाट लोकसभा लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अरे आरएसएस का नाम सुनते हुए जितना गाली हो सकता था उतना देते रहे। भारतीय जनता पार्टी किसी कुशवाहा को लोकसभा और राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? इनकी धर्मपत्नी उनकी कुर्सी पर नहीं बैठती है, इनका बेटा उस कुर्सी पर नहीं बैठता है, बहू तो बैठती है। ये कभी इनका आइडियोलॉजी नहीं था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ। आप उसी के गोद में खेल रहे हैं, आप उसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप कैसे समाज का विकास कर दीजिए? किसी दल के लोग सुभाष कुशवाहा को गाली नहीं देता है। उपेंद्र कुशवाहा से मैं सीनियर लीडर हूँ। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आए हैं 89 में और सुभाष कुशवाहा राजनीति कर रहा है 87 से। उन्हीं के दल में रामपुकार सिन्हा है जो प्रवक्ता है। वो सारा जमीन बेच दिया, उसको बचा क्या है? आप उसको टिकट क्यों नहीं देते हैं? आप उसको बोर्ड निगम का भी तो अध्यक्ष बना देते। इस सत्ता का भोग करना है, मलाई खाना है। आइडियोलॉजी से क्या मतलब है? जनता को कुछ बोल देना है। हम पर बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि आप अभी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जानते। परिवारवाद, उपेंद्र कुशवाहा परिवार कहा उन्होंने? ऐसा उन्होंने डांट लगाया कि हमको 1 मिनट के लगा कि भाई अब कहाँ फंस गए। जो 10,000 रुपया 15,000 के महीना पर बहाल किया गया है कि मेरे जैसे व्यक्तित्व को छवि खराब करने के लिए यदि वो कुशवाहा है तो मेरे जैसे लोगों को क्यों गाली दिलवाते हैं? या आप अपने धर्म पत्नी को चुनाव लड़ाने पर मजबूर हो गए? कौन सी परिस्थिति बदल गई कि आप अपने किसी सदन का सदस्य ने इस बेटा को मंत्री तक आपने बनवा दिया? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में नीतीश के बाद कौन? नीतीश के बाद जो एक गैप दिख रहा है, उस गैप की भरपाई कैसे होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सक्षम है या आगामी चुनाव को लेकर आरजेडी सक्षम हो पाएगी? और इन तमाम चीजों के बीच एक चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर भी हो रही है। मेरे साथ जनसुराज के नेता है, प्रदेश महामंत्री है सुभाष सिंह कुशवाहा। नीतीश कुमार के बाद एक जो बड़ा गैप दिख रहा है, क्योंकि आप उस गुट से आए हैं, नीतीश कुमार वाली विचारधारा की राजनीति से भी आए हैं। लगता है कि आपकी पार्टी बहुत सक्षम दिख रही है कि भाई नीतीश के बाद गैप उस वोट बैंक पर अपना पकड़ बना पाएगी? निश्चित रूप से आपका जहां इशारा है, जनसुराज पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही है, निश्चित रूप से वह मुख्यमंत्री नीतीश जी ने उन लोगों के साथ पिछले 20-25 वर्षों से हैं। खास करके अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोगों का एक भरोसा का नाम है नीतीश कुमार जी। लेकिन आज नीतीश कुमार जी अब बहुत हो गया और शारीरिक रूप और मानसिक रूप से भी वैसा अब नहीं है कि उन लोगों को संभाल सके। तो निश्चित रूप से गैप तो दिखेगी और आने वाला समय में जनता दल यूनाइटेड में कोई ऐसा लीडर नहीं हो सका जो उनके विरासत को संभाल सके। लेकिन दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो रणनीति बनाई है, प्रवासी मजदूरों को बिहार के अंदर रोकना, शिक्षा के क्षेत्र में, या जो भी बनाए हैं उस पर आम लोगों का बहुत भरोसा है। और बट पिछले विधानसभा में वो चाह करके भी, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश जी का प्रेम उसके अंदर था, लेकिन आने वाला चुनाव जनसुराज का होगा, इसमें हमको कहीं से कोई संदेह नहीं है। सुभाष जी, चुनाव तो बहुत दूर है, 30 में विधानसभा का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री तो बदले जाएंगे, इधर 10 दिन 20 दिन 25 दिन में हो जाए। नीतीश जी इस प्रकार से संकेत दे रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर, लगता है कि सम्राट जी बहुत सक्षम है, बहुत फिट है मुख्यमंत्री के लायक? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ऐसा पद है कि जो राजनीति में है तो किसके लिए फिट नहीं है? अब कौन नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री बने? बिहार जैसे प्रदेश को चलाना कई चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बट भारतीय जनता पार्टी है और जहां तक सम्राट चौधरी को बनाना चाहिए, क्योंकि वो लेकर के चल रही है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा सामने रहती है, अभी तक तो इतिहास में कभी बनाया नहीं है। चर्चा हुआ नहीं बना है? बिल्कुल नहीं। अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी को बनाना रहता
तो उपेंद्र कुशवाहा जी को चौथे नंबर का उम्मीदवार बनाना, यानी वो कहीं से वो चुनाव नहीं हारे और उनके बेटा को फिर अप्रैल में MLC है और फिर मंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो फिर से मंत्रिमंडल की गठन होगी। तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुशवाहा पर दांव खेलेगी, ऐसा नहीं है। तो एक तरह से चेक एंड बैलेंस है कि अगर सम्राट चौधरी को हम नहीं बनाते हैं और उनको अगर दुख होता है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा दिखा करके दोनों को शांत रखेंगे और निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। क्योंकि इतिहास रहा है कि मजबूत लोगों को भाजपा जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, बिल्कुल नहीं। सम्राट जी मजबूत है, कुशवाहा पर पकड़ की है। देखिए, कुशवाहा पर कोई पकड़ नहीं है। कुशवाहा को आप देखेंगे कि वो जमात के पॉलिटिक्स को हमेशा किया है और उसको लगा है कि जो नेता जनहित में काम करेंगे उसके पक्ष में वो खड़ा हुआ है। आप लोकसभा में जाएंगे तो महागठबंधन के पक्ष में वोट किया, आप विधानसभा में जाएंगे तो एनडीए के पक्ष में वोट किया। तो जो कुशवाहा समाज के भी बहुत से नेताओं से हमारी बात होती रहती है, हम कि आप लोग क्यों कुशवाहा को जात पात में जोड़ते हैं। कुशवाहा कभी कास्टिज पर वोट नहीं किया है, आइडियोलॉजी पर वोट किया है और आने वाला समय जनसुराज का होगा। आप देखिएगा कि आने वाला समय में कुशवाहा समाज का बहुसंख्यक जनसुराज पार्टी के साथ जोड़ने वाला है, क्योंकि एनडीए के चाल चरित चेहरा को देख लिया है और बाकी मुख्यमंत्री का गठन होने दीजिए, नहीं इंतजार कीजिए। आपने उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लगातार टूट दिख रही है। जब से विधानसभा का टिकट वितरण हुआ तब से लेकर अब तक एक और विकेट गिरा है। उनका नाम है राम नगीना कुशवाहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष हुआ करते थे। वो भी कई तरह के आरोप लगाए, आप भी आरोप लगाए थे, आप तो पुराने साथी रहे, बहुत करीब से उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। बिल्कुल, राम नगीना कुशवाहा जी मेजर से रिटायर करके राजनीति में आए। एक साथ हम लोग लंबे काल तक 8-10 वर्षों तक हमको काम किए हैं, तो उनके बारे में अनुभव है। ये तो अभी टेलर है जो ये परिवारवाद में गए हैं। जिस तरह से ये परिवारवाद के खिलाफ करते रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से 2020 की विधानसभा में गठबंधन हुई थी और उसके पहले 2019 में ही गठबंधन हुआ। लोकसभा भी आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जाकर महागठबंधन के साथ चुनाव 5 टिकट मिला था। 5 टिकट मिला था। तो उस समय मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। तो थे उस वक्त? बिल्कुल साथ थे, हम टीम के सदस्य थे। हम ही लोग तय करते थे। तो हमने कहा था कि काराकाट में पत्नी को लड़ा दीजिए और उजियारपुर से आप लड़िए। ये बिगड़ गए, आप पर, हम पर बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि आप अभी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जानते, परिवारवाद, उपेंद्र कुशवाहा परिवार कहा उन्होंने। अरे ऐसा उन्होंने डांट लगाया कि हमको 1 मिनट के लगा कि भाई अब कहाँ फंस गए। मैंने इस तरह का, और वही उपेंद्र कुशवाहा दोनों जगह लड़े इसीलिए कि परिवारवाद नहीं करेंगे, परिवार को नहीं लड़ाना था। आज कौन सी परिस्थिति बदल गई कि आप अपने धर्म पत्नी को चुनाव लड़ाने पर मजबूर हो गए। कौन सी परिस्थिति बदल गई कि आप अपने किसी सदन का सदस्य ने इस बेटा को मंत्री तक आपने बनवा दिया। तो ये अब इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा और ये कुशवाहा समाज के कभी नेता न थे न है, अब तो रहने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए लोग बड़े पैमाने पर इनसे हटेगा और मैं फिर कह रहा हूं, कुशवाहा समाज आइडियोलॉजी पर वोट करता है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर अगर वोट किया रहता तो 2020 में आदरणीय लालू प्रसाद से यह कर गठबंधन तोड़ लिया कि वो परिवारवाद हटा दे। हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मान सकते, डंके के चोट पर इन्होंने कहा। और लालू प्रसाद जी सिर्फ परिवार से हटा के किसी यादव को कर दे, दूसरे गैर किसी लालू परिवार को कर दे, यादवे को कर दे, लेकिन परिवारवाद में हम नहीं रहेंगे। आज कौन सी परिस्थिति आ गई। तो ये तो लोग इस्तीफा देंगे ही और उनके साथ वही लोग हैं जिसको कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है, पद से मतलब नहीं है, वो किसी न किसी लाभ लेने के लिए, क्योंकि वहां तो सब लोग जानते हैं कि जो टिकट मिलेगा वो मार्केटिंग हो जाएगा। कार्यकर्ता को तो टिकट देना में भाव लगेगा उसका, बिल्कुल भाव लगेगा। एक भी जमीनी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दिया, इस बार नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं, ना अभी दिए हैं ना पहले कभी दिए थे। पिछला लोकसभा का चुनाव भी जब देखेंगे तो 5 महागठबंधन दिया। आप पश्चिम चंपारण में रातों रात ला करके पैरासूट से आपने ब्रजेश कुशवाहा को लोकसभा लड़ाया।
आपने नेता अखिलेश सिंह सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनके पुत्र को कांग्रेस में अखिलेश सिंह राज्यसभा के सांसद थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और उनके बेटा को ले आकर आप चुनाव में लड़ा दिया और 2 जगह तक खुद लड़ गए। तो ये आदत रही है और इस बार भी विधानसभा के चुनाव में इन्होंने यही किया, आने वाला भी लोकसभा और विधानसभा में भी यही करने वाले हैं। ये कार्यकर्ताओं को नहीं देने वाले हैं टिकट, और वहां एक भाड़े का व्यक्ति को 10-15 लड़का को रखा गया है, जो 10,000 रुपया 15,000 के महीना पर बहाल किया गया है कि मेरे जैसे व्यक्तित्व को छवि खराब करने के लिए, यदि वो कुशवाहा है तो मेरे जैसे लोगों को क्यों गाली दिलवाते हैं। फेसबुक पर जो भी उपेंद्र में गाली के खिलाफ में बोलेगा, उसके बेटी बहन से लेकर के सबको गाली दिया जाता है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई कुशवाहा हमको गाली देता है? राष्ट्रीय जनता दल का कोई व्यक्ति हमको गाली देता है क्या? किसी दल के लोग सुभाष कुशवाहा को गाली नहीं देता है। उपेंद्र कुशवाहा से मैं सीनियर लीडर हूँ। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आए हैं 89 में, और सुभाष कुशवाहा राजनीति कर रहा है 87 से, हमसे सीनियर उम्र में है। संगठन राजनीति में मैं उनका सीनियर हूँ। उसी नागमणि जगदेव बाबू के घर में स्कूटर से आते थे तो मैं 4 चक्के गाड़ी से आता था, और उपेंद्र कुशवाहा परिचय होता था तो नागमणि से मैं समय दिलवाता था तो ये मिलते थे। बाद के दिनों में जब समता पार्टी बन गई तो ये देखे कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो इनका दाम लग गया। धीरे धीरे नीतीश जी ने इनको प्रधान महासचिव बना दिया, विपक्ष का नेता बना दिया। अब फिर नीतीश कुमार के खिलाफ भी इन्होंने पार्टी बना दिया। कभी किसी के साथ परमानेंट ये नहीं रहे हैं, और आप इनका चाल चरित्र चेहरा को भी पढ़िएगा तो आप इनके व्यक्तिगत जीवन को पढ़िएगा, घर में जाइएगा तो चित्र फोटो भी लगा होगा, उससे आप समझ जाइएगा ये क्या चाहते हैं। नहीं तो सावित्री फुले की तस्वीर लगी रहती है, उनके मूर्ति लगा हुआ है, जैसे घुसिएगा तो देखे हुए आपने ठीक पकड़ लिया। आप उस विचारधारा के नेता वो अपने आप को सावित्रीबाई फुले और फुले साहब का वहां जो है स्मृति लगाए हुए हैं। ये क्या दर्शाता है? सवर्णों का क्या क्या कहानियां हैं। माता सावित्रीबाई फुले के साथ उनको शिक्षा ग्रहण नहीं करने के खिलाफ में, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में फुले साहब बोले, माता सावित्रीबाई फुले बोले, उससे भी बड़ा कोई बोलेगा क्या? ये कभी इनका आइडियोलॉजी नहीं था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ। आप उसी के गोद में खेल रहे हैं, आप उसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप कैसे समाज का विकास कर दीजिएगा? आप कैसे समाज का? सम्राट चौधरी की भी बात आप करते हैं तो ये दोनों आदमी मिल के बतावे कि भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद 1952 से लोकसभा चुनाव लड़ रही है, आज तक किसी कुशवाहा को राज्यसभा या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं भेजती है? क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के भरपाया कर देंगे? क्या सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो जाएंगे तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगल में बैठने वाला कोई कुशवाहा नहीं चाहिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हो, इनके चाल चरित्र चेहरा को कुशवाहा इस बार समझेगी। और सुभाष कुशवाहा बता रहा है, संगठन महामंत्री के रूप में पूरे बिहार का कुशवाहा हमको देख रहा है। ये उपेंद्र कुशवाहा के भाड़े के टट्टू लोगों को नहीं देख रहा है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो लोकसभा और राज्यसभा में जहां संविधान बनती है वहां तो कोई कुशवाहा नहीं है। क्यों काटा जाता है? तो इन लोगों की चाल चरित्र को, चेहरा को हम लोग के लोगों ने पढ़ा है। इसलिए जमात की पार्टी अब एक ही मात्र बिहार में रह गई, जन सुराज पार्टी। यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ कोई एक लीडर ऐसा नहीं है कि जातीय बात करता हो। यहाँ सिर्फ का सिर्फ जमात की चर्चा होती है। और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आपको 29 भी जीतेंगे और 30 में हम बिहार की सरकार भी बनाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। एक सवाल ये भी, आपने सावित्री फुले का हमने जिक्र किया, आपने विस्तार से बताया। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सुभाष सिंह कुशवाहा बहुत करीब से उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अरे आरएसएस का नाम सुनते हुए जितना गाली हो सकता था उतना देते रहे। संघ को कभी नहीं उस संघ के विचारधारा को उन्होंने कबूल किया है। आज तो वो फोटो खिंचवाते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं बहू के जरिए। भाई सत्ता का भोग करना है, मलाई खाना है, आइडियोलॉजी से क्या मतलब है? जनता को कुछ बोल देना है। बहू तो संघी है। सावित्रीबाई का फूले लगा का फोटो, फूले साहब का फोटो लगा करके बैठता हो और वह व्यक्ति भी संघ के साथ जुड़कर काम कर रहा हो, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता? मजबूरी क्या रही होगी? मजबूरी क्या रही होगी? सत्ता। इनकी चेहरा तो स्पष्ट हो गई कि आप जो कहते थे कि परिवारवाद में हम कभी नहीं जाएंगे,
19 का लोकसभा भी आपको गवाह है। आज क्या परिस्थिति आ गई, कौन सी परिस्थिति आ गई? कार्यकर्ता लाठी खा रहा है, जमीन बेच दिया। आप दर्जनों लोगों का नाम मैं बता सकता हूं जो जमीन बेच करके भीख मांग रहा है। आप अवधेश कुशवाहा जाकर सिवान में पूछ लीजिए, आज जमीन बेच बेच करके इनके पीछे लगाया। ऐसे दर्जनों लोग हैं। उन्हीं के दल में रामपुकार सिन्हा है जो प्रवक्ता है, वो सारा जमीन बेच दिया, उसको बचा क्या है? आप उसको टिकट क्यों नहीं देते हैं? आप उसको बोर्ड निगम का भी तो अध्यक्ष बना देते। एमएलसी के लिए निर्दलीय लड़ रहा है, आप दल से टिकट दिलवा दीजिए। तो ये कभी कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं है। तो ये हालात है, इसलिए ये इनके चाल चलित चेहरा को जमात भी समझ गया है और मोदी ने अंतिम ट्राई कर लिया समाज को धोखा देने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, सुभाष कुशवाहा मैं बोल रहा हूं कैमरे पर, डंके की चोट पर करता हूं, कोई बिहार में नेता अगर जन्म लिया है भारतीय जनता पार्टी का तो हमको एक शब्द का जवाब दे दे। 1952 से आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी कुशवाहा को लोकसभा और राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? मुसलमान को भेजा। शहनवाज हुसैन सांसद बने, कुशवाहा क्यों नहीं बना? मुसलमान बनिस्बत कुशवाहा से बेहतर भारतीय जनता पार्टी ने समझा, लेकिन कुशवाहा को कभी भारतीय जनता पार्टी न इज्जत किया है न इज्जत करेगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम बातों का जिक्र हम लोगों ने किया। उपेंद्र कुशवाहा जो परिवारवाद के खिलाफ थे, उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा चले गए। बेटा जो राजनीति में नहीं थे वो मंत्री बने, वे एमएलसी बन जाएंगे। पत्नी विधायक बन गई। अब नंबर किसका है? नंबर बहू का चर्चा। उनकी बहू तो लगातार बोल रही है कि काराकाट लोकसभा लड़ेंगे। काराकाट लोकसभा को उपेंद्र कुशवाहा को हिम्मत है तो आज घोषणा कर दे कि मौका मिलेगा तो शाहाबाद के किसी व्यक्ति को लड़ा देंगे। हो नहीं सकता है, फिर बगावत हो जाएगा घर में से बगावत तो हो ही जाएगा, लेकिन इनकी जगह समाप्त हो जाएगी ना, घर टूट जाएगा। मजबूरी है, इनकी पतोह चुनाव काराकाट लड़ेगी। बहू का तो दिख रहा है दायरा बढ़ रहा, कुर्सी पर भी कई बार बढ़ जाती है उपेंद्र कुशवाहा कुर्सी पर। बिल्कुल बैठती है। इनकी धर्मपत्नी उनकी कुर्सी पर नहीं बैठती है, इनका बेटा उस कुर्सी पर नहीं बैठता है, बहू तो बैठती है। जब बदनाम हो ही गए परिवारवाद में, एक बहू बची है उसको भी लड़ा देंगे, क्या दिक्कत है? वहां तो कोई अब नेता बचा नहीं, वो तो भाड़े के टट्टू को लेकर के कुशवाहा का नेता बने हुए हैं, ये नहीं चलने वाला। चलिए, अब बदनाम हो ही गए तो एक व्यक्ति बचा है, वो बहू है। हालांकि बहू संघ को भी घर में घुसा दी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ तस्वीर खिंचाया जाता है। वो उपेंद्र कुशवाहा जो संघ का नाम सुनते ही भड़क जाते थे, गाली देने लगते, जैसा कि ये बता रहे हैं। सावित्रीबाई फूले की तस्वीर, मूर्ति उस कैंपस में लगी, उनके घर में लगी है और उस घर में संघ का प्रवेश भी हो गया और बहू के माध्यम से संघ का दायरा उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी परिवार में एकदम पूरा बढ़ रहा है। अब बहू बची है, उनको लेकर चर्चा है कि काराकाट की तैयारी चल रही है और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा तय नहीं कर सकते हैं कि भाई उनको करना क्या है, सब बहू तय कर रही है। 42 पूरी रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।